जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। मैं नारायण भक्ति सिप्रा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। जय श्री कृष्णा। आप सभी कार्तिक महात्म का 7वां अध्याय का रसपान कर रहे हैं। पिछली कथा में आपने सत्यभामा द्वारा पूछे जाने पर कि मैंने ऐसा कौन सा कार्य किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, इसकी कथा आपको सुनने को मिला था। आज सुनिए 7वां अध्याय। कथा सुनकर समस्त ऋषि मुनियों ने कहा कि हे सूत जी, आप कृपा कर कार्तिक मास की तुलसी जी के महात्म का वर्णन कीजिए। तब सूत जी बोले, हे ऋषि, जो प्रश्न आपने मुझसे किया है यही प्रश्न राजा पृथु ने नारद मुनि से किया था और उत्तर नारद मुनि ने राजा पृथु को दिया था। वही प्रश्न उत्तर मैं आपको सुनाता हूँ, एकाग्रचित मन लगाकर सुने। एक दिन राजा पृथु ने नारद से पूछा, हे देव ऋषि, भगवान को तुलसी इतनी प्यारी क्यों है? आप कृपा कर इसका महात्मा सुनाइए। राजा पृथु की बात सुनकर देवऋषि नारद बोले कि एक समय देवराज इंद्र बहुत से देवताओं तथा अप्सराओं सहित देवों के देव श्री महादेव जी के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर गए। वे सब कैलाश पर्वत पर पहुँचे तो उन्होंने भारी आकार का भयंकर नेत्रों वाले एक पुरुष को देखा। तब इंद्र ने उससे पूछा कि तुम कौन हो? और शिव जी ने कहा कि इंद्र के कई बार पूछने पर भी उसने कोई उत्तर नहीं दिया तो इंद्र को बड़ा क्रोध आया। तो क्रोध करके इंद्र ने अपना ब्रज उसके कंठ पर मार डाला, जिससे उसका कंठ नीला हो गया, परंतु साथ ही इंद्र का ब्रज भी भस्म हो गया। तत्पश्चात उसकी आंखों में प्रचंड ज्वाला प्रकट हुई। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो यह ज्वाला इंद्र सहित सारे संसार को जलाकर भस्मीभूत कर देगा। ऐसी स्थिति देखकर बृहस्पति तथा इंद्र आदि सभी देवता नतमस्तक होकर भगवान शिव जी की स्तुति करने लगे और कहने लगे कि हे देवाधिदेव महादेव, त्रिपुरासुर और अधासुर का विनाश करने वाले त्रिपुरारी, आपको बारंबार नमस्कार है। हे सूर नूर मुनियों की रक्षा करने वाले, आपको नतमस्तक प्रणाम है। श्री नारद जी ने कहा कि राजा पृथु इस प्रकार देवताओं की स्तुति कर महादेव जी के समस्त ब्रह्मांड के भस्म होने देने वाली अग्नि को शांत कर दिया और बोले कि देवताओं ने तुम्हारी स्तुति सुनकर अत्यंत ही प्रसन्न हो, सो तुम वर मांगो। तब समस्त देवताओं को सहित बृहस्पति देव जी ने क्षमा दान मांगा और कहा कि हे देव, जो सूरराज से अपराध हुआ है उसके लिए क्षमा प्रदान कीजिए। श्री बृहस्पति जी की स्तुति सुनकर पुनः देवाधिदेव महादेव जी ने कहा कि मैं इंद्र का अपराध क्षमा किया और जीवन दान दे दिया है। फिर बृहस्पति जी, आज से तुम्हारा नाम भी अमर हो जाएगा। तब श्री बृहस्पति जी बोले, हे भगवान, यदि आप हम सब पर प्रसन्न है तो सुरासुर की रक्षा कीजिए और ब्रह्मांड को भस्म होने वाली अग्नि से रक्षा कीजिए और शीघ्र शांत कीजिए। भगवान शंकर ने कहा कि मेरे नेत्रों से निकला ये ज्वाला रूपी तेज अब वापस कैसे हो सकता है, अतः आप हम इसे कहीं दूर फेंक देते हैं। ऐसा कहकर भगवान भूतेश्वर के उस अग्नि को समुद्र में फेंक दिया। तब वो अग्नि गंगा में समाकर संगम सागर में जा गिरी और वो बालक का रूप धारण कर रोने लगी। उसके रोने से ही आवाज़ से पृथ्वी का कंपन हो गया और समुद्र की गोद में वो बालक रोते देखकर ब्रह्मा जी को आश्चर्य से पूछने लगे कि हे बालक, यह बालक किसका है? समुद्र उस बालक को बड़े ही आदर से उठाकर ब्रह्मा जी की गोद में दे दिया और कहा कि यह मेरा पुत्र है जो गंगा में से उत्पन्न हुआ है। अब आप कृपा कर इस जात कर्म इसका करवाइए, यानी कि इसका नाम रखिए। उसी समय उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़कर बड़े ही जोर से मरोड़ दी, जिससे मरोड़ने से ब्रह्मा जी के नेत्रों में से आंसू आ भरे। तब किसी प्रकार ब्रह्मा जी ने अपनी दाढ़ी छुड़ाई और कहा कि इसने हमारी आंखों से जल निकाला है, इसलिए इसका नाम जलंधर होगा और ये मरेगा और किसी के हाथ से नहीं मरेगा। इसका कारण यह है कि शिव जी के अंश से उत्पन्न हुआ है। ये सुनते ही सब बालक युवा हो गए। तब ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाकर उसका राज्याभिषेक करवाया। राज्याभिषेक होने के बाद वो सिंधु राज ने
कालनेमी की पुत्री वृंदा के साथ जलंधर का विवाह कर दिया। वृंदा अति सुंदर और सारे ब्रह्मांड में प्रथम सती और पवित्र थी। परम सुंदर पत्नी पाकर जलंधर बहुत ही प्रसन्न था, अतः आनंद से दिन व्यतीत करने लगा। जब जलंधर घर में आता तो वृंदा स्वयं अपने हाथों से पंखा झेलती, पाद आर्द्य एवं आचमन अर्पण करती। इस प्रकार वो अपने पति को नारायण समझकर उसकी सेवा किया करती थी। नारद जी बोले कि हे राजन, जब मैं अपनी पतिव्रता स्त्री से कुछ लक्षण सुनता हूँ तो पतिव्रता स्त्री अपने पति के दुख में दुखी और पति के सुख में सुखी होती है। पति के परदेश जाने पर विरह वेदना तथा अतः दुख सहन करती है और पति के मर जाने पर पतिव्रता सती हो जाती है। साथ ही अपने पति के पाप और पुण्य के आधे भागों का हकदार भी होती है। इसलिए स्त्री अर्धांगिनी कहलाती है। जो स्त्री अपने पति के साथ सती हो जाती है उसके 3.5 करोड़ रोमों के अनुसार 3.5 करोड़ वर्ष तक अपने ही पति के साथ स्वर्ग में वास मिलता है। जो स्त्री शमशान की भूमि तक जितने कदम उठाकर जाती है उसको एक एक कदम पर एक एक यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। ऐसी स्त्री अपने माता पिता पति इन तीनों ही लोगों के पवित्र कर देने वाली होती हैं। जिस प्रकार सपेरा सर्प के बिल से बाहर निकाल देता है, उसी तरीके से पति को नरक से निकाल देती है। इसलिए पतिव्रता स्त्री द्वारा पति के साथ सती हो जाने की परम धर्म माना गया है। जलंधर की ये कथा पर वापस आते हुए नारद जी आगे कहा कि हे राजा, पृथु देवताओं के भय से भयभीत होकर सब दैत्य पाताल लोक कर चले गए हैं। वह जलंधर अभय पाकर पुनः पृथ्वी पर आकर निर्भय घूमने लगा। उसी समय जलंधर ने राहु के कटे हुए सिर को देखा तो उसने शुक्राचार्य से कहा कि इसका रहस्य पूछा। तब शुक्राचार्य जी ने समुद्र मंथन के समय देवताओं द्वारा अमृत को छले जाने का वृत्तांत सुना। इस प्रकार अपने पिता का मंथन और देवताओं द्वारा दैत्यों का अपमान सुनकर जलंधर को बड़ा ही क्रोध आया। जलंधर के क्रोध से भरे हुए धस्म नामक दूत और बुलाकर देवताओं के पास से भेजा। धस्म ने देवराज इंद्र की सभा को जाकर भस्म कर दिया, यानी कि उसको खराब कर दिया। नतमस्तक झुकाकर और नमस्कार किया और बल्कि गरज कर कहा कि दैत्यराज जलंधर ने जो कुछ भी कहला भेजा है वो सब कान खोल कर सुन लो। उन्होंने कहा है कि मेरे पिता समुद्र का मंथन करने से जो 14 रत्न तुमने ले लिए हैं वो तुम्हारा उस पर कोई अधिकार नहीं है। भलाई इसी में है कि वो सारे रत्न हमको वापस लौटा दो। दूत के अभिमान पूर्वक सब सुनकर भयभीत हो गए और विस्मय के साथ बोले कि समुद्र सदैव हमारे शत्रु और दैत्यों की रक्षा करता है, इसलिए उसको हमने मत कर जो रत्न लिए हैं उस पर दैत्यों का कोई अधिकार नहीं है। दूत ने देवराज के ऐसे वचन सुनकर वापस लौटा। जलंधर को उत्तर सुना कि इस पर वो सुनकर जलंधर को बहुत ही क्रोध आए और देवताओं की जितने भी उपाय सोचने लगा। उसने सभी दिशाओं में से दूत भेजकर और पाताल में संदेश देकर समस्त दैत्यों को बुला लिया और शुंभ और निशुंभ को भी दैत्य दल का सेनापति बना दिया। उन्होंने दैत्य दल सहित नंदवन में जाकर इंद्र की अमरावतीपुरी में चारों ओरों से घेर लिया। तब देवराज इंद्र की आज्ञा से देवता भी युद्ध के लिए तैयार होकर मैदान में आ डटे। अनेक प्रकार के शास्त्रों से दैत्यों को देवताओं में युद्ध आरंभ हो गया। दोनों ही पक्षों के एक दूसरे को मार मार कर गिराने लगे और सब चारों ओर से रक्त धरा पर बहने लगी। मरकर गिरे हुए हाथी और घोड़े से तो पृथ्वी भर गई। जो दैत्य भूमि में मरे हुए थे तो उनको शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या से जीवित करने लगे। उधर देव गुरु बृहस्पति द्रोणाचार्य पर्वत के दिव्य जड़ी बूटियों को पाकर प्रत्येक देवताओं को दोबारा जीवित करने लगे। जब देव गुरु बृहस्पति द्वारा जड़ी बूटियों के प्रयोग के देवताओं को जीवित करने का समाचार दैत्यराज जलंधर ने सुना तो उन्होंने समस्त बलशाली दैत्यों को एकत्रित कर कहा कि जलंधर की आज्ञा पाते ही दैत्यों ने द्रोणाचार्य के पर्वत उठाकर समुद्र में फेंक दिया और फिर घोर युद्ध आरंभ कर दिया। दोबारा आरंभ
हुए युद्ध में बहुत से देवता मारे गए। तब देवगुरु बृहस्पति जी एक बार फिर संजीवनी बूटी लेने द्रोणाचार्य पर्वत पर गए। पर्वत न पाकर देवताओं का संहार देखकर देवगुरु घबरा गए और व्याकुल होकर बृहस्पति देव ने देवताओं से कहा कि हे शीघ्र ही यहाँ से भागो, क्योंकि यह दैत्य जलंधर के अंश से उत्पन्न हुआ है, इसलिए तुम्हारे मारने से ये नहीं मरेगा। देवगुरु बृहस्पति जी की यह बात सुनकर सब देवता घबरा गए और भयभीत होकर भागने लगे। जब समस्त देवता और 10 दिशाओं में भागकर छिपने लगे, तब दैत्यराज जलंधर ने जीत के नगाड़े बजाते हुए अमरावती नगरी में प्रवेश किया। देवताओं के भाग जाने पर इंद्र की राजधानी अमरावती पूरी शुंभ और निशुंभ के अधिकार में सौंप कर जलंधर देवताओं का पीछा करने के लिए सुमेरु पर्वत की ओर चल दिया। इंद्रादि सब देवताओं का दैत्यराज जलंधर और अपनी ओर आते देखकर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। वे नतमस्तक होकर विनती भाव से बोले कि हे मत्स्य कच्छ आदि अनेक रूप से धारण करने वाले, अपने भक्तों के दुखों को मिटाने वाले, हे सृष्टि का पालन तथा संहार करने वाले, शंख चक्र गदा और पद्म को धारण करने वाले प्रभु, आपको बारंबार प्रणाम। हे लक्ष्मीपति, हे दैत्य का नाश करने वाले पीताम्बरधारी, हे शरणागतों की रक्षा करने वाले, आपको नतमस्तक प्रणाम। जलंधर नामक दैत्य के पीड़ित हम देवताओं के समस्त संतापों को हरने वाले, चंद्र सूर्य 2 नेत्रों वाले, आपको नमस्कार है। जो कोई भगवान की इस संकट नाशक स्तुति को पढ़ता है, उसके समस्त संकट भगवान स्वयं दूर कर देते हैं। सो राजा पृथ्वी भगवान देवताओं की स्तुति सुनकर और उनके ही महान दुखों को देखकर शीघ्रता से ही उठकर गरुड़ पर सवार होकर जाने लगे। तब श्री महालक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, आप कहाँ जा रहे हैं? तब भगवान विष्णु ने कहा कि तुम्हारे भाई जलंधर के भय से भयभीत तथा पीड़ित देवताओं की सहायता करने को जा रहा हूँ। प्रभु की यह बात सुनकर लक्ष्मी जी बोली, भगवान, मैं आपकी परम प्रिय हूँ, फिर भी आप मेरे भाई को कैसे मारोगे? भगवान ने कहा कि श्री शंकर जी के उत्पन्न से ब्रह्मा जी के वचन को सुनकर तथा जलंधर को हम कदापि नहीं मारेंगे। लक्ष्मी जी को यूँ समझाकर शंख चक्र गदा खड़क लेकर भगवान विष्णु जलंधर से युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में पहुँचे। तब उस समय बहुत से दैत्य गरुड़ पर के पंखों पर वेग करने लगे और पवन से पीड़ित हो दैत्यों को देखकर जलंधर की अत्यंत क्रोध आया और वह स्वयं भगवान विष्णु के सम्मुख युद्ध के लिए खड़ा हो गया। उस समय जलंधर की और भगवान विष्णु में घोर युद्ध हुआ। उस समय ब्राह्मणों को भगवान विष्णु में घोर युद्ध देखकर सारा बाणों से आकाश ढक गया। भगवान विष्णु के जलंधर के इस तरह रथ, ध्वज, छत्र और वाहन काट डाले, रथ के सब घोड़ों को मार डाला। यह देखकर जलंधर ने गरुड़ के मस्तक पर गदा मारी, जिससे गरुड़ देव मूर्छित हो गए। तब भगवान विष्णु ने अपनी तलवार से जलंधर की गदा को काट दिया। इसके बाद जलंधर और भगवान में कई वर्षों तक मल्ल युद्ध होता रहा। जलंधर और भगवान विष्णु को इस घनघोर युद्ध को देखकर सारा ब्रह्मांड भयभीत होकर कंपयान हो गया। अंत में भगवान विष्णु ने कहा कि हे दैत्यराज, तुम्हारा और हमारा युद्ध ठीक नहीं है, क्योंकि तुम लक्ष्मी के भाई हो। और तब जलंधर ने कहा कि यदि आप प्रसन्न हैं तो आपके यह वरदान मांगता हूँ कि आप लक्ष्मी और गरुड़ सहित मेरे घर में निवास करें। यह सुनकर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी और गरुड़ के सहित उनके घर रहने के लिए वचन दे दिया। तब समस्त देवी देवताओं के स्थान पर दैत्यों को नियुक्त करके जलंधर अपनी राजधानी में निवास करने लगा और देवताओं और गंधर्वों व किन्नरों आदि पर जितने भी रत्न थे वे सब छीन कर उसने अपने अधिकार में कर लिया। निशुंभ को शासन करने के लिए पाताल में भेज दिया गया। वहां पहुंचकर निशुंभ ने शेष आदि नागों को वश में कर लिया। इस प्रकार जलंधर देव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व और मनुष्य सबको अपनी प्रजा बनाकर पुत्र के समान उनका धर्म की नीति से उनका पालन करते हुए त्रिलोकों पर शासन करने लगा। यह कथा सुनकर नारद जी ने कहा कि हे राजा पृथु, एक समय भगवान का दर्शन करने तथा जलंधर का वैभव देखने के लिए हम भी उसकी राजधानी में गए थे। इति 7वां अध्याय समाप्त हुआ।